स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 8th इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर 3rd को। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 यानी कि सैंपल पेपर 1 और 2 को समझ लिया था। आई होप आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और आज है नंबर हमारा प्रैक्टिस पेपर 3rd का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इसको कर लेते हैं जूम, और ये हमने कर लिया है इसको जूम, जिससे कि आपको स्क्रीन क्लियर नजर आए। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है डूएस डायरेक्टेड का। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये ए है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें ग्रेड और डिफिकल्ट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे बताना है। तो बच्चों देखो, ये जो ग्रेट वर्ड है, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर और सुपरलेटिव डिग्री होगी ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटर ER लग जाएगा, EST लगा देंगे तो ये बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट। ग्रेटर ग्रेटेस्ट ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हुई। इसी तरह से डिफिकल्ट वर्ड जो है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर डिफिकल्ट और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, ये हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, मतलब बी। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सुटेबल कंजक्शन। अब हमें एंड और बट जो कंजक्शंस दिए गए इनसे इन सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो प्रिया कैन कम अर्ली, रेशमा कांट कम अर्ली। तो यहाँ पे बट लगेगा। देखो, प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट कम अर्ली, कि प्रिया जल्दी आ सकती है लेकिन रेशमा नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे बट लगा देंगे बीच में। प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट कम अर्ली, ये राइट आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है, सजना वर्कड हार्ड शी वोन अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। सजना वर्कड हार्ड एंड शी वोन अ स्कॉलरशिप। सजना ने कठिन परिश्रम किया और स्कॉलरशिप जीती। तो राइट आंसर में हम एंड का यूज करके कंबाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स। तो हमें मॉडल का यूज करके इनको फिल करना है। तो देखो, आई जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग। बच्चों, व्हेन आई वाज यंग यहाँ पे दिख रहा है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। और पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा कुड होगा। आई कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग। बच्चों, कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन सेंटेंस में वाज लगा है, बात पास्ट में चल रही है, इसीलिए यहाँ पे कुड आएगा। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई इज क्लियर इट ब्लिंक प्लीज रेन टुडे। इसका राइट आंसर होगा मे। द स्काई इज क्लियर इट मे रेन टुडे, यानी पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। हालांकि आसमान साफ है, बारिश हो सकती है, लेकिन कम चांसेस बताए जा रहे हैं। यहाँ पे बारिश होने के चांसेस तो हैं, लेकिन कम है। अगर यहाँ पे माइट होता तो वो भी बिल्कुल सही आंसर होता, क्योंकि माइट में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। फिलहाल यहाँ पे मे अकेला है, कांट तो बिल्कुल नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी वाली बात है, इसलिए मे का यूज करेंगे। द स्काई इज क्लियर इट मे रेन टुडे, यहाँ पे मे राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। शी टू मार्केट यस्टरडे। बच्चों, यस्टरडे वर्ड यूज हो रहा है, तो यस्टरडे का हम यूज करते हैं पास्ट में। अब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो राइट आंसर हमारा वेंट आएगा। शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो यहाँ पे वेंट लगाना है हमें, ये वेंट राइट आंसर था। दे हेड फॉर रेलवे स्टेशन। बच्चों, दे के बाद हेड है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड है, तो हमें यहाँ पे अब V3 का यूज करना होगा, तो लेफ्ट राइट आंसर होगा। दे हेड लेफ्ट फॉर रेलवे स्टेशन, लेफ्ट यहाँ पे राइट आंसर है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। द किंग हैज रिवार्डेड द पोएट। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज को स्टार्टिंग में लगा देंगे, तो हैज द किंग रिवार्डेड द पोएट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये राइट आंसर होगा। द मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, नेगेटिव बनाना है। द मार्केट वॉज नॉट फुल ऑफ पीपल, राइट आंसर होगा। वाज के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, वाज के बाद नॉट लगा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रीअरेंज पर। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
हमें इन फॉलोइंग वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे द वोन फर्स्ट शी, तो शी वोन द फर्स्ट प्राइज। शी वोन द फर्स्ट प्राइज, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना, उसने फर्स्ट प्राइज जीता। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे अपोजिट जेंडर बताना है। तो बच्चों अपोजिट जेंडर में क्वीन का क्या होगा? किंग। क्वीन का अपोजिट जेंडर होता है किंग। मदर का अपोजिट जेंडर होगा फादर। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ। ऑक्स का हो जाएगा काउ। ये हमारे अपोजिट जेंडर हो गए। अब इसी तरह से राइमिंग वर्ड्स, होल्ड गोल्ड, मेजर ट्रेजर हो जाएगा इसका, सोल 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 का क्या हो जाएगा? होल। जीप कीप, ठीक है, कीप, ये राइट आंसर होंगे। अब बढ़ते प्लूरल फॉर्म पे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन वर्ड्स की, तो यहाँ पे हमें इन वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म बताना है। तो सिटी की प्लूरल क्या होगा? सिटीज। वाई हट के आईएस लगेगा, सिटीज। हैंड का क्या हो जाएगा? हैंड्स। काफ का होगा काफ्स, वीईएस लग जाएगा, काफ्स। टूथ का प्लूरल होगा टीथ, TEETH, टीथ, ये प्लूरल है। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब हमें वन वर्ड में आंसर देना है। वन हु मेक्स ज्वेलरी, इसका राइट आंसर होगा ज्वेलर। वन हु मेक्स स्कल्पचर, इसका होगा स्कल्प्टर, SCULPTOR, ये हो जाएगा यानी मूर्तिकार। वे जो मूर्तियां बनाता है इसको मूर्तिकार कहते हैं। वन हु टीचेस, राइट आंसर इसका टीचर आएगा। टू वॉक स्लोली विदाउट पर्पस, इसका आएगा वांडर, WANDER, वांडर, ये राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। इनको सभी को लिख लिख के आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लर्न है तो लिख के देख लीजिएगा, लर्न नहीं है तो इनको लर्न कीजिएगा। अब आपको लेके चलते हैं पैसेज की तरफ। ये सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और इसके बाद ये एप्लीकेशन भी देख लीजिएगा आप, और ये लेटर है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि एक पैसेज है। ये मैंने जूम कर लिया है। इस पैसेज को केयरफुली आप रीड करिएगा और मैं आपको बताता हूं इसके आंसर। हु आर द नर्सेज, नर्सेज कौन है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। नर्सेज कौन होती हैं? द वेरी यंग आंट्स हु हैव जस्ट कम आउट ऑफ देयर कोकून्स आर जनरली द नर्सेज, ये राइट आंसर होगा। यहाँ से सिंगल वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, द वेरी यंग आंट्स भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और चाहो तो आप इसको यहाँ से लेके ये पूरा नर्सेज तक लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। द वेरी यंग आंट्स हु हैव जस्ट कम आउट ऑफ देयर कोकून्स आर जनरली द नर्सेज, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है बी, व्हेन डू द यंग आंट्स लीव द नेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। दे आर रेडी टू लीव द नेस्ट एंड डू अदर काइंड्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखो वेन से स्टार्ट करेंगे। वेन दे आर ओल्डर and their skills are harder, they are ready to leave the nest and do other kinds of work, ये हमारा बी का आंसर हो गया, ठीक है। यहां से वेन से आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे लिखना है वर्क तक, ठीक है। वेन से स्टार्ट करना है, वर्क पे एंड करना है, ये बी का आंसर है। अब देखते हैं सी, whom do the ants bring in the food for। तो आंट्स किसके लिए फूड लेके आती हैं? तो देखो दे, यहां से they bring in food for the queen and other workers as well as for themselves, ये इनके लिए लेके आती है यहां से। तो ये सी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वीन के लिए क्या आती है, दूसरे वर्कर के लिए लेके आती है और अपने आप के लिए भी लेके आती है, ये फूड लेके आती है। अब फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब हमें फ्रॉम पैसेज से अपोजिट वर्ड बताना है। ओल्ड, अब ओल्ड का तो यहाँ पे यंग हो जाएगा और सॉफ्टर का हो जाएगा हार्डर। देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यंग आया है तो यंग हो जाएगा पहले का, और सॉफ्टवेयर का हो जाएगा हार्डर, ठीक है। यंगर वो यंग और हार्डर, ये राइट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा सैंपल पेपर थर्ड, यानी कि प्रैक्टिस पेपर थर्ड था, जो कि हमारी क्लास 8th का था। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा चैनल आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।